खुद को उल्टा मत ठोक, दिल को रख तू साफ वरना खुद पे है तू बोझ। मेहनत करेगा तू मिले तालियां भी बहुत, आगे वाला हो मेरे साथ में तू बोल क्या अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना देख कुछ न कर पाएगा। हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राहुल सोनी और आप अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स के मास्टर जी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए भैया, हमने लास्ट क्लास में अपना क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, डिफरेंस पढ़ा था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में। तो आई थिंक वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे कहेंगे सर एग्जाम्पल्स तो हमारे काम के नहीं, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स जो मैंने उसके अंदर डाले हैं वो आपके लिए रेलेवेंट हैं। अगर कुछ पूछ लिया, कभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं पता, तो क्या ऑलवेज स्पोर्ट्स क्लब का, एक एजुकेशनल क्लब का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल दोगे? कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी तो आप लोगों के पास नहीं होने चाहिए क्या? ये आप मुझे बताएं। इसलिए मैंने वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल उस वीडियो के अंदर डाले। ठीक, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक इधर की साइड होगा, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो मैं आज की अपनी चर्चा स्टार्ट करूं बाबूजी। देखो, हमारा मेन टॉपिक है आज। देखिए, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुरू करते हैं उससे पहले मैं थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाता हूँ। मेरा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि लाइक रिसिट्स एंड पेमेंट तो ईजी होता है, जितना पैसा मिलेगा सब रिसिट्स की तरफ, जितना जाएगा सब पेमेंट की तरफ आ जाएगा। मगर जब मैं बात करता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो मुझे बहुत सारे टर्म्स को समझना जरूरी हो जाता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन? ठीक है, सिंपल मैं अगर हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं चंदा। क्या बोलते हैं? चंदा। हाँ जी भैया, जो जितने भी ये एनपीओज होते हैं ना, ये चंदे पे ही चलते हैं। इनका कोई बिजनेस नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो इनको कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ना भाई। तो वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनकी? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, ये सब इसी का पार्ट होते हैं। तो कुछ हम लोग समझेंगे पहले तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से सॉरी बच्चों, देखो बाइक की थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भी। तो हम बात करते हैं पहले सब्सक्रिप्शन के लेमेंस टर्म में कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। आपको मेरी बात समझ में आती है? देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या है? एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे और पे इन एडवांस रेगुलरली टू रिसीव अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। ठीक, आपको मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या है? आप कुछ भी पे करते हो जो कि रेगुलरली बेसिस पे होता है, या तो आप उस सर्विस को अवेल करने की बात करते हैं या उसका एडवांस में पेमेंट करने के बाद आपको सर्विस मिलती है। उन सर्विसेज जो आप रेगुलरली बेसिस पे करते हो, उन सबको क्या कहते हैं? एक तरह से उसका एनुअल फीस बोल दें, मंथली फीस बोल दें, या हम लोग उसको नॉर्मल लैंग्वेज में सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग बोलते हो नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, Amazon प्राइम हो गया। ये आप बोलते हो ना कि यार Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। वो सब्सक्रिप्शन है क्या? आप जरा समझने की कोशिश करें। वो एक ऐसी सर्टेन अमाउंट है जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं ना मंथली बेसिस पे, उसके लिए आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, वो है आपका सब्सक्रिप्शन। आपको मेरी बात समझ में आती है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको नेटफ्लिक्स और Amazon, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको इनके बारे में नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे, हम इसके लिए और एग्जांपल दे देंगे। लाइक कुछ बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब जिम में जो क्या होता है कि जिम में आप पर मंथ की फीस देते हो, या तो एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ दे देते हो क्योंकि एडवांस का प्रोसेस होता है, या कभी कभी ऐसा होता है हमारी जान पहचान अच्छी रहती है तो हम सर्विसेज अवेल करते हैं, बट एट द एंड ऑफ मंथ जब हमारा कंप्लीट होता है हमको उसके पैसे देने होते हैं। हम मंथली बेसिस पे दे रहे हैं ना, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रेगुलरली बेसिस पे दे रहे हैं जब तक हम वो सर्विसेज अवेल करेंगे। तो ये इसका मीनिंग होता है आपका बेसिकली सब्सक्रिप्शन। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इसमें बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल्स ले सकता हूं, बट मैं इस टॉपिक को बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट होंगे। मैंने सिंपल एक लेमन्स टर्म में बोला कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अपने आईपैड स्क्रीन की तरफ। हाँ जी भैया, तो हमने अभी बोर्ड पे देखा लेमेंस लैंग्वेज में हमने सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ लिया है। आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए
अब आते हैं अपना हमारा सब्सक्रिप्शन का मतलब एनपीयू में क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में ख़त्म करते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक, डार्क मोड में डालते स्क्रीन को। ठीक, मैं आपको बताऊं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि रिसिट साइड में हमको सब्सक्रिप्शन रिसिट साइड आया था, बिल्कुल आया था सर जी। अभी हमको करना क्या है, हमने कहा था कि जो हमको रिसिट्स में मिलेगा हम सब कुछ इकट्ठा ले लेंगे, बट हमने कहा था कि रिसिट्स मिलना काफ़ी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट आगे फर्दर दो जगह करना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनकम एंड इसका सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है? बहुत जल्दी जल्दी में तीनों पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए जैसे कि नंबर गलत पड़े हुए हैं, इनका ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि सब्सक्रिप्शन क्या है, मेंबरशिप फी है, जो पेड करते हैं कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं, एनुअल बेसिस पे करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, ये जो है ये मंथली भी हो सकता है, बट आपको 90% केस में ये एनुअली ही मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे, दिस इज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है उसका। सब्सक्रिप्शन पेड बाय द मेंबर्स अपीयर एज अ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अंडर द रिसिट साइड। आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है सर जी, हमको समझ में आती है, आपने बता दिया हमको। ठीक है, ठीक है, इट इज शोन एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होता है, किस बेसिस पे होता है आप सभी जानते हैं, ये एक्रूअल फॉर्म को यूज करता है, मतलब एक्रूअल कंसेप्ट को यूज करता है। ठीक है, आप उस चीज को देख लेंगे, आपको भैया मेरी बात समझ में आती है? ठीक, यानी एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि 1 ईयर के इनकम या फिर एक्सपेंस, चाहे कैश में इनकर्ड हो चाहे ना हो, आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे पर्टिकुलर ईयर के रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग होंगे आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो ये उस चीज़ की बात करता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आती है? तो वही बोल रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए इनकम दिखाना पड़ेगा अपनी। ठीक है, बट किस बिहाफ पे दिखाना पड़ेगा? देखो दो चीज़ होती है, मेरी सब्सक्रिप्शन जनरल भी हो सकती है, मेरी स्पेसिफिक भी हो सकती है। यदि मैं जनरल की बात करूँ तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड आएगी। अब क्वेश्चन आएगा सर हमको पता कैसे चलेगा? सब्सक्रिप्शन 100% केस में आपकी ऑर्डिनरी होती है, मैंने साफ साफ इसलिए लिखा है, आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही होता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आती है? इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, इट मे बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इफ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ये वो केस होगा जिसमें ये स्पेसिफिक होगी। क्वेश्चन स्पेसिफिकली आके बोल रहा है कि हमें सब्सक्रिप्शन का पैसे को यहां पे यूज करना है, इसलिए स्पेशल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बोलता है क्या, ठीक, सब्सक्रिप्शन में बी रिसिप्ट्स फॉर द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। आप इसको आराम से यहाँ पे देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। टोटल सब्सक्रिप्शन शैल बी रिकॉर्ड इन द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कि रिसिट साइड को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें रिकॉर्ड करते हैं? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं। बट आगे ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, वही आपका एक्रूअल कंसेप्ट आ गया, मैंने बोला था एक्रूअल आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नॉट received that is outstanding are shown on the asset side and subscription received in advance for the following year is shown on the liability side of the balance sheet। देखो आप जानते हो आपके पास जो आपकी सब्सक्रिप्शन होती है कभी कभी एडवांस भी होती है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया, और कभी कभी आउटस्टैंडिंग भी होती है कि आपने सर्विस अवेल कर ली है बट अभी पैसे नहीं दिए और ईयर एंड हो गया। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि सर्विस आपकी आउटस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी? मुझे
लाइक मतलब कि कमेंट सेक्शन में यस करके बताइए, फिर अपना थंब का साइन देके बताइए, ठीक है। ओके सर जी, ओके। आपको मेरी बात समझ में आती है? तो सिंपल कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन जस्ट इनकम है, हमको उसका ट्रीटमेंट करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में किस तरह से करना उसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। दूसरा, आपके सामने एक फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड है। देखो मैंने कहा था कि सब्सक्रिप्शन आपके जो आउटस्टैंडिंग होंगे करंट ईयर के वो आपकी एसेट बनेंगे और सब्सक्रिप्शन एडवांस होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपकी लायबिलिटी बनेंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है? अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट। पहले आप फॉर्मेट देख ले कि फॉर्मेट कैसे है, क्योंकि मैं फॉर्मेट से सीधा अकाउंट पे चलूंगा। यहां से दो टाइप के बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होंगे। जिनको बढ़िया नॉलेज चाहिए वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मुझे पता कि 90% मैं एनालिटिक्स देख रहा हूं वीडियो का कि कैसे काम चला रहे हैं, आप लोग कितने मिनट की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे भी यहां पे इस वीडियो को देख रहे हैं, दो चीज का याद रखें। एक बच्चा उस टाइप का होगा जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, जिसको बस पास होना है और मार्क्स लेके आने हैं एग्जाम में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें एग्जाम में मार्क्स भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। तो जो एग्जाम मैं जब बोल दूं कि जो बच्चे एग्जाम तक देखने वाले हैं प्लीज यहां से जा सकते हैं, वो आराम से चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बट जब मैं कहूं कि इसके बाद वो बच्चे रुके जिनको अपना आगे नॉलेज के लिए पढ़ना है तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं क्वालिटी यहाँ पे डाउन करूंगा, बट आपको एक जनरल एंट्री के बेसिस पे मैं उसके बाद लेके चलूंगा। अभी फिलहाल मेरा मोटिव जनरल एंट्री के बेसिस पे लेके चलना नहीं है। चलिए, उसके बाद आप देख सकते हैं जब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो आप क्रेडिट साइड डालेंगे। आपने रिसीट्स एंड पेमेंट साइड अकाउंट में यहाँ पे एक तरह से कैश अकाउंट है, ये मैंने बोला कि जस्ट लाइक कैश अकाउंट है, तो कैश के डेबिट साइड में अपने सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया। तो जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएंगे, किस में जाएंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, तो उसके क्रेडिट साइड आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर देंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। जैसे ही आपका मैं बताऊं यहाँ पे, हाँ जी, जैसे ही मैं आपको बता दूं, जैसे आपने आउटस्टैंडिंग बीडी डाला हुआ है, ये बीडी है और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड सीडी आएगा और ऐसे ही एडवांस यहाँ पे सीडी आएगा। अभी मैं ये जो बैड डेट्स वाला टॉपिक है मैं इसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा रोक के चलूंगा क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 इसी पॉइंट के ऊपर बनाए हैं, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। बट इतना समझ लीजिए, अगर आपके बैड डेट्स होते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा डूबता है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाता है। चलो इसकी बात हम थोड़ा सा रुक के करेंगे। और बाकी अब मैंने कहता हूं कि मैंने यहाँ पे फिगर डाल ली, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, सीडी बैलेंस हो गया, ओपनिंग मेरे पास है, सीडी हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फिगर ये खाली पड़ी हुई नहीं पड़ी हुई है, तो भाई जी यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग? बैलेंसिंग फिगर में मान के अपनी अमाउंट वो निकाल लेंगे जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होने वाली होगी। थंब का साइन दिखाइए, यस बेटा समझ में आती है बात? हाँ जी सर जी समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कुछ बच्चों के क्वेश्चन यहाँ से अराइज होने स्टार्ट होंगे कि सर हमको एक चीज बताइए, आपने तो बोल दिया फॉर्मेट में लिख के कि आप तो बना बनाया फॉर्मेट लेके आ गए कि सर जी ये जो एडवांस क्रेडिट साइड हो रहा है ये क्यों शो हो रहा है और ये डेबिट साइड क्यों हो रहा है, ये क्यों शो हो रहा है, और हमको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इसका बेसिक इजी फॉर्म बता रहा हूं जिससे आप इसको इजीली समझ जाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी कि सर जी हम जनरल एंट्री में फंसेंगे, हम इसको अभी तो समझ लेंगे, डालेंगे कैसे। तो देखो मैं आपको समझाता हूं, आप यहां देखिए मैंने दो टाइप की बैलेंस शीट बनाई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो टाइप की बैलेंस शीट बनाई है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा सभी बच्चे। एक बैलेंस शीट वो जो प्रीवियस ईयर के लिए 31 मार्च 2019, एक बैलेंस शीट वो जो 2020 के लिए, ठीक है। मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाया, बस जस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस का बैलेंस आप लोग कैसे डालेंगे। सिंपल आप क्या करेंगे, ठीक है, देखिए आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, मैंने आपसे कहा ये लायबिलिटी साइड है, किधर है? लायबिलिटी साइड। और ये किधर है? एसेट साइड। एसेट का बैलेंस कैसा होता है बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ? डेबिट बैलेंस होता है सर जी, ठीक है डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ जी सर जी बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, आपको ये एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में शो करना है ना। ये किधर शो हो रहा है? एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? इसको उठा के लेके चलो, कहां लेके चलो? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे? बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन,
ठीक है। और ये डेबिट साइड शो हो रहा है ना, इसको डेबिट साइड ही शो करो, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन BD, आपका ये बैलेंस शो हो गया। बस आपको इतना ही करना है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि जो बच्चे बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मैं इसका लॉजिक दूंगा, इस वीडियो के एंड में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा आपको इस चीज़ को समझने के लिए। इसी तरह से एडवांस यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो प्रीवियस ईयर का उसको मैंने वहाँ पे शो कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस थे ये तो शो हो गए। अब देखो इसका ही अपोजिट कर दो, क्या कर दो, इसका अपोजिट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन CD, BD इधर है तो जाहिर से इसके अपोजिट साइड CD जाता है, ऐसे ही इसका BD इधर है तो इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CD में इधर की तरफ शो कर दूंगा। आपको मेरी बात समझ में आती है? ओके सर जी, ठीक, मतलब कि हमको इतना समझ में आ गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस शीट से जो मेरे सब्सक्रिप्शन के बैलेंस उठ के आएंगे, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। आउटस्टैंडिंग एसेट साइड शो होता है और एडवांस लायबिलिटी साइड होता है। आउटस्टैंडिंग का डेबिट बैलेंस है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है। हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लाके बस क्या काम करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को डेबिट साइड और लायबिलिटी को जो मेरी एडवांस सब्सक्रिप्शन उसको मैं क्रेडिट साइड शो करके कहानी खत्म कर दूंगा। ओके, अब जब CD की बात करेंगे तो उनका अपोजिट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अमाउंट डल जाएगी और बाकी का पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डल जाएगा। ओके, आपको मेरी बात समझ में आती है? ये तो था आपको जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट कुछ बच्चे कहते हैं सर अब तो टैबुलेशन फॉर्म यूज कर लेंगे, टैबुलर फॉर्म को यूज कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो टैबुलर फॉर्म को यूज। टैबुलर फॉर्म का सीधा सीधा एक फंडा होता है, क्या, आपको सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, मैटर ही नहीं करता कि आपको प्रीवियस ईयर का हुआ है, करंट ईयर का हुआ है या फिर नेक्स्ट ईयर का हुआ है, बस आपको कितना रिसीव हुआ है, आपको इस बात से मतलब है। आपको इसमें दो ही चीजें ऐड करनी है, दो ही चीजें लेस करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो ही चीजें ऐड करनी है, दो ही चीजें लेस करनी है। ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आप इस वर्ड को समझ ले, करंट मतलब करंट ईयर। ऐसा नहीं है पिछले साल मेरे को 500 मिलने बाकी थे, 400 मिल गए भी 100 मिलने बाकी है, मैं उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पे करंट ईयर मतलब करंट ईयर, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है। इसमें ऐड करूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, उसको मैं इसमें ऐड करके टोटल को बाहर डाल दूंगा, ठीक है। अब इसमें से लेस क्या करूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात समझने की है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल का है उसको लेस करूंगा। मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, 500 मिलने बाकी थे, 400 मिल गए, तो मैंने कहा 100 को मैं ऊपर भी कंसिडर नहीं करूंगा कि बचा हुआ है मेरा, तो ऐसे ही 500 को यहां भी लेस नहीं करूंगा, यहां से भी लेस कितने करूंगा, 400। मैं रिपीट करता हूं, मुझे 500 रुपये मिलना था, कितना मिला था बच्चों, 500। मैंने कहा मुझे 400 मिल गया, कितना मिल गया इस साल, 400। तो 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग बचता है ना। जब मैं इकट्ठा आउटस्टैंडिंग देखूंगा तो मैंने कहा करंट का 10,000 था और प्रीवियस का कितना हो गया, 100 रुपये, तो अभी मिलना बाकी है ना। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 10,100 रुपये, है ना। तो मैंने क्या कहा, आप बस खाली करंट कंसिडर करेंगे 10,000 रुपये। ऐसे ही जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस का लेस करने की बात करेंगे तो 500 लेस नहीं करेंगे, कितना लेस करेंगे, 400 लेस करेंगे, क्योंकि 400 ही मिला है। आपको मेरी बात समझ में आती है? तो उस फिगर को यहाँ पे लेस कर देंगे। दूसरा लेस क्या करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, मैं इन अमाउंट को उठा के बाहर डाल दूंगा, दैट्स इट। ओके, ये जो सब्सक्रिप्शन होगी ना, सब्सक्रिप्शन अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी बच्चों मैं आपको समझाऊं, देखो यहां से भी वही फिगर निकल के आई है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी फिगर होगी, हैशटैग से दिखा देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। और यहां से भी वही फिगर निकल गई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट शो होगी। आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है,
मतलब क्या, हमें अल्टीमेट वो फिगर निकालनी है जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए बच्चों, ठीक, जब मैं इससे आगे चलूंगा, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कब टैबुलेशन फॉर्म, कब मुझे अकाउंट फॉर्म लगानी है। मेरी बात समझ में आती है? तो इनकी चर्चा आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगी। फिर भी मैं आपको 3 मोटी मोटी बातें बताऊंगा। कितनी बातें बताऊंगा? 3 मोटी मोटी बातें बताऊंगा। देखो, हमको टैबुलर फॉर्म या फिर अकाउंट फॉर्म कब लगानी है। देखो, दोनों ही केस में तब लगाना जब आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो है एक साथ मिल जाए। ये एक ऐसा रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें मुझे नीड होता है कि मुझे जानना है कि मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है। आपको मेरी बात समझ में आती है भैया? तो उसको निकालने के लिए मैं टैबुलेशन फॉर्म को लगाता हूं या अकाउंट फॉर्म को लगाता हूं। अभी आपको मेरी बात क्लियर है? अकाउंट फॉर्म कहां जरूरी है, टैबुलेशन फॉर्म कहां जरूरी है? अकाउंट फॉर्म जब जरूरी है जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग का एडवांस भी दे दे और आपको आउटस्टैंडिंग भी दे दे। दूसरा, जब बैड डेट की सिचुएशन बनती है ना, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैं इसकी चर्चा थोड़ा सा रुक के करूंगा, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको छेड़ा भी नहीं है अभी। तो मैं इस बैड डेट की चर्चा तब करूंगा जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। इसलिए वो टॉपिक ऐसा होता है जिसमें मेरे को अकाउंट फॉर्म बना लेना चाहिए। और 90% केस में मैं टैबुलेशन फॉर्म की सलाह इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बोली कि यहां पे बच्चा भूल जाता है कि मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन खाली करंट ईयर का ही लेना है, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर है मुझे वो अमाउंट लेस करना होता है जो मुझे एक्चुअल में रिसीव हुआ है। बच्चे गलती यहां पे क्या करते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन उठाते हैं। जैसे मैंने कहा लेट्स सी 400 मिले और 500 में से, तो यहां पे बच्चे 400 लेस नहीं करते, सीधा 500 ही लेस कर देते हैं। यही एक गलती होती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये था, बट 500 में से 400 मिले तो 100 रुपये और बढ़ता है, तो बच्चे यहां से 10,100 ऐड करते हैं, 10,000 को ऐड ना करके। आपको मेरी बात समझ में आती है? तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जहां पे गलतियां होती है। आप कोई सा भी लगा सकते हो, टैबुलर फॉर्म भी लगा सकते हो, आप अकाउंट फॉर्म भी लगा सकते हो, बट जो पर्सनल सजेशन देता हूं बच्चों को कि आप अकाउंट फॉर्म लगा लो, एक बार में ऐसे आंसर आता है। आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए भैया, इसके बाद मैं आता हूं अपने किस पे, फॉर्म पे ही आता हूं। अब देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा टैबुलेशन फॉर्म, ठीक। देखिए, जैसे मैंने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और मैंने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। मैंने करंट ईयर की बात की है यहाँ पे, ना कि करंट ईयर के एंड पे तो बहुत सारी फिगर मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर की भी मिलेगी और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग हो वो भी मिलेगा। बट आपको किसका रिलेटेड लेके चलना है? आपको जो रिलेट होगा किससे, खाली करंट ईयर से, आपको उसकी बात करनी है, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, इसको ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करके फिगर को बाहर डाल देंगे और लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। ओके, मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। मैंने ऐसा क्यों लिखा? कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है, कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है, और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है जब क्वेश्चन साइलेंट है, हमें नहीं पता कितना रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर रिगार्डिंग, तो हम मान के चलते हैं कि हमको टोटल पैसा रिसीव हो गया। अभी आपको मेरी बात समझ रही? मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें 500 में से 400 मिले, तो हमने 100 रुपये को कंसिडर नहीं किया, ठीक है, 400 को लिया। मगर यदि मैंने कहा क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें पूरे 500 ही लेस करने पड़ेंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए भैया, ठीक है। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, जो कि फॉलोइंग ईयर होगा, जो नेक्स्ट होगा, यानी 2020-21 इन 21 की इसमें फिगर को लेस करूंगा, जो फिगर आएगी मेरी उसको मैं अपने सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किधर शो कर दूंगा, क्रेडिट साइड शो कर दूंगा। आपको मेरी बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता, क्या बनाना पड़ता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैं ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बना रहा हूँ। किस बना रहा हूँ? एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बना रहा हूँ, तो मैं इसको लिखता बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ब्रैकेट में डाल देता सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। चाहे अकाउंट फॉर्म ले, चाहे आप लोग टैबुलेशन फॉर्म ले, ये चॉइस आपकी होगी, बट जो पॉइंट मैंने आपको बताया उनको दिमाग में रखना, ठीक। चलिए भैया, अभी मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर जी, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, ठीक।
अब मेरा मानना ये है आप बच्चों को इलस्ट्रेशन करा दिए जाए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कहाँ आप टैबुलेशन फॉर्म लेंगे, कहाँ आप टैबुलेशन फॉर्म नहीं लेंगे। मैंने आपको ये तो बता दिया टैबुलेशन फॉर्म आप कहाँ लेंगे, बट मैंने आपको ये नहीं बताया टैबुलेशन फॉर्म आप कहाँ नहीं लेंगे। तो देखो जब ऐसी कंडीशन होती है ना, दिख रहा होगा आपको तीनों साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल अलग अलग है, तीनों साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल अलग अलग है, 19 का अलग है, 20 का अलग है, 21 का अलग है। तो इसमें 20 जो है ना, ये 20 जो है 2020 ये आपका करंट ईयर है। आपको इसने साफ साफ बता दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं बताया। तो हमें क्या चाहिए, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तो हमें क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन शो करना है, वो भी किसके लिए करना है, करंट ईयर के लिए करना है। तो सिंपल आप उस फिगर को यानी 1,21,600 के यहाँ शो करके कहानी खत्म कर देंगे। आपको मेरी बात समझ में आती है। तो देखो बेसिक फंडा यही था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है भैया। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की, किसकी बात करता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की। मैंने कहा जो बच्चे यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैं आपको बता दूं ये वीडियो सीए फाउंडेशन वालों के लिए भी है, कोई भी इसको देख सकता है क्योंकि मैंने इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा सेट किया जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अभी मैं जब आगे बात करूँगा तो भाई देखो यहाँ पे मेरे को केस, मैंने काफ़ी सारे केसेस बनाए हैं जिससे आपको समझ में आएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर यहाँ पे 3 है, केस नंबर 4 है। अल्टीमेट मैंने इसके 11 केस बनाए हैं। कितने केस बनाए हैं, 11 केस बनाए हैं, ठीक है। मैं 11 केस अभी के अभी डिस्कस करूंगा आपसे। आपको मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आपको थोड़ा सा रश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। मैं 11 के 11 केसेस आपसे अभी के अभी डिस्कस करूंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज से अपना टॉपिक। देखिए, ठीक, सबसे पहले हमें समझना होगा क्वेश्चन के बोलने की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ठीक है, एंड शो इट इज इन फाइनल अकाउंट। इट इन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट की चर्चा की इसने, फाइनल अकाउंट में हम लोग कैसे शो करेंगे। देखो सबसे पहली बात, मैं जब केस नंबर 1 की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, केस नंबर 1। आप टेंशन ना लो, जितने मैं नोट्स बना रहा हूँ दोनों की पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, परेशान ना हो इस चीज़ के लिए। केस नंबर 1, जब मैं केस नंबर 1 की बात करूंगा तो आपको दिख रहा होगा, खाली आपको ये सब्सक्रिप्शन दिख रहा है जिसकी 55,000 अमाउंट है या नहीं है, और इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे पास कोई फिगर भी नहीं है, और इसने ये भी नहीं पता प्रीवियस ईयर का कितना, करंट ईयर का कितना, और नेक्स्ट ईयर का भी कितना। तो आपको सिंपल कुछ नहीं सोचना, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सब्सक्रिप्शन इनकम, इसका ट्रीटमेंट सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करना है। क्या बनाना होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इसलिए करूँगा कि कंप्लीट नहीं बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और जी आपकी अमाउंट कितनी है 55,000, वो 55,000 यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आती है भैया, चलिए ठीक है। बस बाकी इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिला वो सारा का सारा इनकम में चला गया, कुछ भी मेरे पास बैलेंस नहीं बचा, इसलिए इनकम बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2, आपको 3 तरह की सब्सक्रिप्शन दिख रही होंगी, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर और एक नेक्स्ट ईयर। वही क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट में भी हमको इसको शो करके दिखाना है, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर और एक नेक्स्ट ईयर। आपको बोला कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड शो इट इन फाइनल अकाउंट। हम इसे फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आती है, तो मैं केस नंबर 2 यहाँ पे बना देता हूँ। केस नंबर 2, मैं इसमें 3 अकाउंट बनाऊंगा। फर्स्ट अकाउंट बनाऊंगा इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। क्या बनाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा अकाउंट बनाऊंगा इसमें बैलेंस शीट फॉर करंट ईयर, ठीक है ना, बैलेंस शीट फॉर करंट ईयर,
ठीक है। और तीसरा अकाउंट बनाऊंगा मैं बैलेंस शीट फॉर नेक्स्ट ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो यहाँ से लंबा हो जाएगा क्योंकि 11 इलस्ट्रेशन है और मुझे 11 के 11 आपको अच्छे से कराने हैं, ठीक है ना। चलिए, ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए बन रहा है जो क्वारंटाइन में घर पे बैठे हुए हैं और उनको कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए। तो 12th क्लास की पढ़ाई अच्छे से शुरू हो चुकी है। देखो, शुरुआती मेरे कुछ वीडियो आए वो थोड़े से नॉर्मल थे, बच्चे कह रहे सर क्या कह रहे हैं आप लोग, अभी तक समझाए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन 3 क्लास मतलब एनपी पे 3 वीडियो बना दिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के थे। मैंने कहा बेटा जरूरी है, अभी इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। केस नंबर 2, आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिली, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपको इकट्ठा 55,000 का सब्सक्रिप्शन मिला। मैंने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो वैल्यू जाती है जो करंट ईयर से रिलेटेड होती है। तो यहां पे जब मैं सब्सक्रिप्शन लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन कितना आप देख सकते हैं। तो सेकंड केस मेरे पास जो है उसमें 45,000 का है, कितने का है 45,000 का है, ठीक। तो मैं डाल दूंगा 45,000। मैंने करंट ईयर से रिलेटेड डाला, मैंने ना प्रीवियस ईयर से रिलेटेड डाला, ना मैंने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड डाला। जो प्रीवियस ईयर वाला है, जो करंट ईयर वाला है और जो प्रीवियस ईयर वाला, मैंने कहा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला। तो हम अगर बैलेंस शीट में दिखाने की बात करें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 5,000 रुपये यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ वो मेरी लायबिलिटी बनेगी, एडवांस है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे दिखा दूंगा 5,000 रुपये। तो ये कुछ इस तरह से आपकी बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर 3 की। किसकी बात करता हूँ? केस नंबर 3 की बात करता हूँ। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको वही रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट मिला आपको, ठीक। आपको बताया गया कि आपके पास प्रीवियस ईयर इतने का है, करंट ईयर इतने का और नेक्स्ट ईयर के लिए इतना मिला। आपको मेरी बात समझ में आती है, ठीक। इसके बाद जब मैं इसके आगे चलूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। 2019, 20, 20, 21 दिख रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया, देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने का 500 रुपये का। कितने का 500 का। देखो, एक नई बात आ गई, 500 रुपये एक बंदा दे रहा है, एक बंदा, ठीक है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर इसको शो भी करके दिखाना होगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर काम की बात क्या मिली, केस नंबर 3 के अंदर जब मैं चलूंगा तो आपने कहा 100 मेंबर्स हैं और 500 ईच देता है, तो तकरीबन 50,000 रुपये हो गया नहीं हो गया? तकरीबन कितना हो गया 50,000 रुपये हो गया। अब जब मैं इस 50,000 की बात करता हूँ तो एक्चुअल मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन 50,000 बैठता है, बट आपको मिला कितने का है आप ध्यान से देख सकते हैं, 45,000 का मिला है, ठीक है। तो तकरीबन 5,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग हो गया नहीं हो गया? मैंने आपसे कहा था कहाँ आपको अकाउंट बनाने की जरूरत है, कहाँ आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये वो ऐसा केस है जिसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है, साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको अच्छी खासी मिल गई, हमें इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। हम सिंपल क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को शो करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितना, हमने 50,000 लिखा तो यहाँ 50,000 लिखेंगे, सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। हमने 50,000 की कैलकुलेशन करके दिखाया ना। बट जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा किसका, करंट ईयर का, किसका बनाऊंगा करंट ईयर का, और मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा जब प्रीवियस ईयर का, क्या बनाऊंगा बैलेंस शीट बनाऊंगा किसका, प्रीवियस ईयर का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखें ध्यान से देखें, आप 45,000 इसमें से मिल गया ना, तो कितना 5,000 रिमेन्स बचता है। ये मेरा आउटस्टैंडिंग फॉर किसके लिए हो गया, करंट ईयर के लिए हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल सर जी हो गया। तो यहाँ पे जब मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये, बट हमें कुछ एडवांस भी मिला है, आप देख सकते हैं 15,000 का एडवांस है, तो 15,000 को करंट ईयर की बैलेंस शीट में और 10,000 पिछले साल का इस साल मिला है ना, तो उसे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 15,000 रुपये, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का 10,000 रुपये का, ये शो हो जाएगा।